कांग्रेस ने दिखाया दम्भ तो फिर समाजवादी पार्टी ने सिखाया सबक। जी हां, मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान से जो अपडेट आज सामने आ रही है उससे इतना तो साफ हो गया है कि कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ये बात हम महज इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी आपको खबर दिखानी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास वो डेटा आ चुका है जिसमें तमाम उन सीट्स का जिक्र है जहां पर कांग्रेस सिर्फ इसलिए हार गई क्योंकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स काफी ज्यादा वोट लेकर के आए हैं, और अगर ये वोट कांग्रेस के पक्ष में चला जाता तो फिर भारतीय जनता पार्टी का इन सीटों पर जीतना नामुमकिन था। जी हां, तमाम अपडेट्स हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं और तमाम वो सीटों के पूरे रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं जिनको जानकर के आप खुद हैरान रह जाएंगे। चलिए एक एक करके उन सीटों की बात करते हैं जहां पर नजदीकी मुकाबला था और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की वजह से ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई और कांग्रेस को हार। जी हां, चलिए सबसे पहली विधानसभा सीट की अगर बात करते हैं तो यह है निवाड़ी विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को 17,157 मतों से हराया है। यहां पर सपा को 32,670 वोट मिले हैं। अब आप खुद सोचिए, जहां जीत और हार का मार्जिन 17,000 हो वहां तीसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी 32,000 वोट ले गई। यानी समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर जो भी वोट सपा को मिला है, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहां गठबंधन में लड़ती तो ये वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो सकता था। इसी तरह चांदला विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को 15,491 वोट से हराया। यहां सपा को 24,977 वोट मिले हैं। यानी कि चांदला विधानसभा में भी भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार का कारण कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही रही है। राजनगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को महज 5,867 वोटों से हराया है और यहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 7,353 वोट मिले हैं। इसी तरह एक और विधानसभा सीट है जतारा। यहां पर कांग्रेस ने जितने मतों से भाजपा को हराया है उससे ज्यादा वोट सपा के खाते में आए हैं। यानी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में अगर इन सीटों को सैंपल के तौर पर लिया जाए तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को नाराज करना कांग्रेस को काफी भारी पड़ गया है। वैसे भी चुनावी प्रचार के दौरान सपा और कांग्रेस के बीच शब्द बाण खूब चले थे। सपा एमपी में भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसने कांग्रेस को इन सीटों पर कम से कम हरा तो जरूर दिया है। और कमलनाथ जिन्होंने कहा था कि छोड़ो भाई कौन अखिलेश वकलेश, वो निश्चित तौर पर अब सोच रहे होंगे कि उनकी एक लाइन कहीं उन पर भारी तो नहीं पड़ गई। बहरहाल कुछ भी हो, तमाम जो अपडेट्स हैं और तमाम जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से दुश्मनी कांग्रेस के किसी काम नहीं आई। और उत्तर प्रदेश में जब यही चुनाव होगा या फिर लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर ये दुश्मनी और भी भारी पड़ेगी। कांग्रेस की हालत क्या हो सकती है उत्तर प्रदेश में, इसका अगर आपको आइडिया लेना है तो समझिए कि समाजवादी पार्टी की रहम पर ही अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस जीतती रही है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी इन दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी को खोज रही है। यानी कि सपा यहां पर दावेदारी करेगी तो फिर अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली में सोनिया गांधी निश्चित तौर पर जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी। बात की जाए कांग्रेस के इस प्रदर्शन की तो फिर इंडिया गठबंधन में शामिल जो भी पार्टियां हैं वो अब सीट बंटवारे को लेकर निश्चित तौर पर प्रभावी बातचीत करने के लिए तैयार है। पहले तो तीसरे मोर्चे की कवायद चल रही थी पूरे देश में, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह बीच में आकर इंडिया गठबंधन रचा उससे लग रहा था कि कांग्रेस अब तीसरे मोर्चे के जो दल हैं उनको सम्मान देने के लिए तैयार है। लेकिन विधानसभा चुनावों ने फिर से वही तस्वीर साफ कर दी। कांग्रेस अपना फायदा तो चाहती है उन राज्यों में जहां उसका अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन जहां भी लगता है कांग्रेस के वो मजबूती से लड़ सकते हैं वहां वो विपक्षी साथियों को अपने साथ रखने तक को तैयार नहीं है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और कम से कम उत्तर प्रदेश को लेकर तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी अकेले लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस को अगर साथ आना है तो फिर समाजवादी पार्टी की शर्तों को अब स्वीकार करना ही होगा। बहरहाल कुछ भी हो, लोकसभा चुनाव से पहले निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है और फिर अब चुनावों से पहले देखना होगा कि किस तरह एक बार फिर से जब विपक्षी दलों की बैठक होगी, इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो फिर क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं।